दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर भी पढ़ते रहे, और पत्थर के बुतों के आगे आप सजदा भी करें, गैरुल्लाह के आगे आप सर भी झुकाएं और गैरुल्लाह के नाम के नारे भी लगाएं, अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश, राम भी खुश, रहमान भी खुश, ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। तौहीद, हमारे दीन की पहचान तौहीद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, और हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये अलग बात है, हमारे हिंदू भाइयों को भी गलत पट्टी पढ़ाई गई है, वरना उनके धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन, अल्लाह एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, हरगिज नहीं है। तौहीद तो उनके मजहब में भी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक किताब है, इंग्लिश में और हिंदी में, बांग्ला में भी आपको मिल जाएगी, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, पूरे हवाले आपको मिल जाएंगे कि तौहीद का जो तसव्वुर इस्लाम पेश करता है वो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा का तसव्वुर हिंदू मजहब में बाद में आया है। श्री रामचंद्र जी हमारे नजदीक बहुत नेक इंसान थे, अपने दौर के बहुत अच्छे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम उनको माबूद नहीं मान सकते, हम उनको रब नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसको रब मानते हैं उसका क्राइटेरिया ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो रब नहीं हो सकता जिसकी बीवी का कोई अपहरण करके लेके चला जाए। वो रब नहीं हो सकता जिसको 14 साल वनवास करना पड़े। वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिन मुसलमानों ने ये काम किया है वो जाने और उनके आमाल जाने। मेरा रब कुरान में कहता है कि तुम तौहीद पर अगर आए हो, इस्लाम पर अगर आए हो, तो इसी पर कायम रहना, शिर्क के करीब मत जाना। देख लो हमारे 18 नबियों की बात करता है अल्लाह, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है, और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मज़ारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं, ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरू बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबिउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह कोई इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब है, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे।
और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नज़र में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नज़र में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए सूने जो लंबी दाढ़ियाँ भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फला साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भाई बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हम अपने बाप को बाप कह सकते हैं, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरे भाई, आज हालात ये हो चुके हैं और इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे अगर आपने अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, ईमान का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हालात इससे भी नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई। दूसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को खत्म कर देने वाली दूसरी चीज क्या है? कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज जैसी इबादत उसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है। ये रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के करीब में प्रोग्राम होता है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। रियाकारी करने वाला और दिखावा करने वाला कान खोल करके सुन ले, वो शिर्क कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर, ऐ लोगो मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और दिखावे के लिए इबादत करना, ये छोटा वाला शिर्क है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो रियाकारी करेगा, जो दिखावा करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा, इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया, ऐ रियाकारी करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले, तू जा और दुनिया में तू जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, उम्रा करता था, तू जा करके उससे अपनी नेकी का सवाब ले ले। मैं आज तेरी नेकी का तुझे कोई सवाब नहीं दूंगा। दिखावा मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जलसे में चंदा हो रहा है, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीका बना है, मैं इसको दिखावा नहीं मानता हूं, लेकिन हां अपने दिल को साफ रखो मेरे भाई। अगर दिल में यह इरादा है कि मैं दान दूं तो अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता है, लेकिन पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि हाँ मैंने इतना बड़ा दान दिया है, मकसद लोगों को दिखाना है, तो फिर आप अपनी नीयत के बारे में सोच लीजिए मेरे भाई, इसलिए कि रियाकारी करने से आपकी नेकी बर्बाद हो सकती है।
अल्लाह कुरान के तीसरे पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, अपने सदका खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ देकर के बर्बाद ना करो। ऐ ईमान वालो, उन लोगों की तरह तुम सदका खैरात न दिया करो जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया करते हैं।